जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तभी से लगातार कुछ बेनाम और फेसलेस ट्रोलर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं। और ये ट्रोलिंग किसके इशारों पे हो रही है, ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। पर फिर भी कुछ सवालों के जवाब मैं जरूर देना चाहती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक ऐसा जहरीला अड्डा बन चुका है जहां पर शीर्ष नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को आग में झोंक रहे हैं। क्योंकि यह विचारधारा की पार्टी नहीं बची है, अब ये सत्ता की भूखी मशीन बन चुकी है। और मेरा मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का यही रहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से पूरे देश में नफरत, गंदगी और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। ये अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को यही नफरत की राजनीति सिखाकर मैदान में उतारते हैं। और जाहिर सी बात है, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बोल देते हैं अपने भाषण में कि मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा और मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, वोट जिहाद हो रहा है, जब ऐसा नफरत भरा भाषण देश के प्रधानमंत्री बोल देते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कार्यकर्ता है नीचे का, वो किस प्रकार की नफरत अपने दिल में उतार बैठेगा, ये आपको और मुझको समझना मुश्किल नहीं है। यही कारण है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। और कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप इतने साल पार्टी में थे, पार्टी की लीडरशिप से, टॉप लीडरशिप से बात करें तो मैं आपको बता दूं कि टॉप लीडरशिप में नेशनल प्रेसिडेंट यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हो, जो इनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है, राष्ट्रीय मंत्रियों की मंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, महिला सांसद हो, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हो, सबको लिखत में चिट्ठी दी है। जिस दिन मीडिया कहेगी और वक्त का डिमांड होगी तो मैं ये सारी चिट्ठियां भी आपके साथ सार्वजनिक कर दूंगी। इन लोगों ने कभी नहीं सुनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी महिला की बात कभी सुनी ही नहीं जाती है। महिला सशक्तिकरण का झूठा नाटक करते हैं और मुसलमान महिला की तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहती, क्योंकि ये तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। यही कारण रहा भारतीय जनता पार्टी से मैं अलग हो गई, क्योंकि ये पार्टी लगातार नफरत फैला रही है, देश का माहौल बिगाड़ रही है, बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं, एक समुदाय को लगातार चाबी लगा रही है कि आप भड़को, लेकिन याद रखिएगा मुसलमान कौम भड़केगी नहीं। और तो और टीआरपी के लिए कुछ तथाकथित एंकर जिन्हें चोला उतार देना चाहिए जर्नलिज्म का, और उन्हें तो प्रवक्ता बन जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, जो टीआरपी के लिए बैठकर टीवी पर नफरत फैला रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती यहां पर। मैं अब उस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूं जो साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे की राजनीति करती है, लोगों को बांटती नहीं है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटेगी नहीं, और महिला सशक्तिकरण का सिर्फ नाटक नहीं करती है, वाकई महिला को सशक्त करती है। जय हिंद, जय भारत।